नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो सही उत्तर है नासिरुद्दीन खुसरो था। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति नासिरुद्दीन खुसरो था। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी किसकी राजधानी है? सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राज्य कवि थे? सही उत्तर है कृष्णदेव राय के राज्य कवि थे। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के राज्य कवि थे एवं प्रसिद्ध कवि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? सही उत्तर है प्लेग के उन्मूलन की याद में किया गया था। चार मीनार का निर्माण प्लेग बीमारी के व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था एवं चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सही उत्तर है अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे एवं तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी एवं गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्हें औरंगजेब ने फांसी दे दी थी क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी थी। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे एवं मिर्जा गालिब महान सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। हमारा अगला प्रश्न है, तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? सही उत्तर है नादिर शाह लूट कर ले गया था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट कर ले गया था एवं नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे आप अच्छे से जरूर देख ले। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है एवं समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? सही उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? सही उत्तर है वीडी सावरकर ने। सर्वप्रथम वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? सही उत्तर है केशव चंद्र सेन ने की। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? सही उत्तर है भीखाजी कामा ने। भीखाजी कामा ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर।
भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सही उत्तर है मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सही उत्तर है कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सही उत्तर है दरिया सिंध के नाम से संबोधित किया जाता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया सिंध के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? सही उत्तर है आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा की आयुर्वेद से संबंधित है। एवं चरक कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। राजवैद्य थे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सही उत्तर है लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।